तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसकेएमयू दुम का एआईसी पेपर हिंदी के बारे में। ठीक है, और सेमेस्टर 1 और 2 दोनों के काम में आएगा। MIL हिंदी यानी कि मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हिंदी पार्ट 3 है हमारा। यह वीडियो का क्या है, पार्ट 3। इससे पहले हम लोगों ने 2 पार्ट कर चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 को। और इस पार्ट 3 में हम लोग अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आएगा एक पार्ट 4 जिसमें हम जो है आपको प्रीवियस ईयर के पिछले 4-5 सालों के जितना भी नहीं, मतलब 4-5 गो पेपर, ठीक है, पिछले 2 सालों के 4 से 5 पेपर मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, और प्रैक्टिस करवा दूंगा। उसके बाद चौथा जो टॉपिक आएगा ये क्वेश्चन पेपर पे होगा। 5वां टॉपिक पे मैं जितना भी बचा खुचा क्वेश्चन रहेगा सब करवा दूंगा। ठीक है, तो यह हमारा तीसरा पार्ट है। मैं ज़्यादा लंबा क्लास तो लेता नहीं हूँ, ठीक है, आधा घंटा मुश्किल से जाता है। तो पार्ट 3 शुरू करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कारक, संधि, समास और मुहावरे के बारे में। ठीक है, और देखिए हम लोग के घर तरफ ना, मतलब बोकारो में अभी DVC उड़ गया हम लोग का। ठीक है, तो गांव में मैं रहता हूं तो DVC उड़ गया, तो फिर समझ सकते हैं कि अभी लाइन में कुछ टाइम लगेगा। हालांकि मेरे पास पावर बैंक है, 2-3 दिन तक मेरा लाइन नहीं भी आएगा तो भी चल जाएगा, लेकिन 3 से ज़्यादा दिन तक अगर लाइन ना आया तो फिर मैं वीडियो भी नहीं दे पाऊँगा। ठीक है, क्योंकि लगभग हम लोग का 15 किलोमीटर के एरिया तक में लाइन नहीं है यार। बिजली का कमी है 2 दिन से, और फिर भी मैं चला रहा हूँ आप लोग का क्लास। चलिए, तो मैंने उतना सुविधा रखा है, फिर भी देखता हूँ, और 2 दिन चलेगा। कारक, कारक शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है हमें। यहाँ पे हम लोग 4 टॉपिक पढ़ेंगे, कारक, संधि, समास। ठीक है, इनमें से जो हमारा ये टॉपिक है कारक, ठीक है, संधि और समास, ये तीनों हिंदी व्याकरण के कठिन टॉपिक में से एक माना जाता है। ठीक है, कारक को तो खैर आसान समझ लीजिएगा, संधि और समास जो है थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण के तीनों कठिन कठिन टॉपिक है। तो शुरू करते हैं कारक से ही हम लोग। कारक, कारक मतलब होता है कारण, हम लोग बोलते हैं ना, कारक मतलब कारण। तो कारक कहते किसको हैं, देखिए कारक की परिभाषा। कारक वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे ही कारक कहते हैं। अब बोलिएगा फिर से और एक बार बताइए, नहीं समझ में आया तो देखिए, कोई एक सेंटेंस है, ठीक है, वाक्य का क्रिया, वाक्य में बहुत सारा होता है, क्रिया भी होता है, संज्ञा भी होता है। ठीक है, तो क्रिया का और सर्वनाम का जो संबंध दर्शाता है, जो जोड़ने का काम करता है अगुआ, उसी अगुआ को कारक बोलते हैं। कारक क्या है, शादी ब्याह में एक अगुआ का काम होता है ना जी, दोनों को जोड़ने के लिए। तो कारक एक अगुआ है, ठीक है, जो कि शादी और विवाह को जोड़ता है। शादी यहाँ पे समझ लीजिए कि आपका ये कौन है, तो संज्ञा या सर्वनाम है, ठीक है, और क्रिया हमारा मतलब लड़की संज्ञा है या सर्वनाम है, और लड़का कौन है, तो आपका क्रिया है, और इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है कारक, यानी कि ये अगुआ। ठीक है, तो कारक क्या है, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के क्रिया के साथ, ठीक है, जो संबंध बताता है उसी को हम लोग, या संबंध जो जोड़ने का काम करता है उसी को कारक बोलते हैं। ठीक है, अब पढ़िए, यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि वाक्य में कोई एक सेंटेंस है, तो सेंटेंस में संज्ञा या सर्वनाम का जो शब्द है, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ जो संबंध होता है, ठीक है, या जो संबंध जोड़ता है उसी को कारक कहते हैं। समझ गए होंगे, आप अपने भाषा में लिख लीजिए जैसा समझ में आए। ठीक है, मेन मुद्दा है समझने का दोस्त, चाहे आप किसी भी तरह से समझिए। हिंदी में कुल 8 कारक होते हैं। कारक के कितने भेद हैं, 8। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि वाक्य में क्या बोला है कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ जो संबंध बताता है, क्या बोला कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का। तो हमारा एक वाक्य है, जैसे राम ने खाना खाया, एक वाक्य है। अब यहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम चुनना है कि संज्ञा है या सर्वनाम है। तो राम क्या है, संज्ञा शब्द है, किसी व्यक्ति का नाम संज्ञा होता है। ठीक है, ने क्या है, तो ने संज्ञा भी नहीं है, सर्वनाम भी नहीं है। खाना क्या है, खाना, खाना तो हमारा क्या है, खाना संज्ञा है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा, संज्ञा है ना, क्या है जी, खाना। और खाया क्या है, तो खाया हमारा क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए खाना खाया को हम एक शब्द लेते हैं, खाना खाया हमारा एक क्रिया है, और ये क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा और संज्ञा या सर्वनाम यहाँ पे होता मैंने खाना खाया, ये भी हो सकता है। तो अगर मैं बोलता कि मैं, तो मैं हो जाता सर्वनाम, लेकिन यहाँ पे नाम दिया है,
ठीक है। तो मतलब कोई एक ही आएगा, या तो संज्ञा आएगा चाहे सर्वनाम, या फिर दोनों आएगा। ठीक है। मैंने और राम ने ये हो जाता, तो मैंने और राम ने, तो मैंने और राम ने ये दोनों संज्ञा या सर्वनाम है। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ जो जोड़ने का काम करता है उसी को कारक कहते हैं। तो जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ने। राम ने खाना खाया, तो राम एक संज्ञा है और संज्ञा को क्रिया के साथ कौन जोड़ रहा है? खाया के साथ, खाना खाया के साथ ये ने। तो ये ने क्या है? हमारा कारक है। समझ गए ना भाई साहब? अरे बोलो हाँ यार। चलो सामने होता ना तब मज़ा आता। ठीक है। तो राम ने खाना खाया, ये क्या है? संज्ञा और सर्वनाम को जोड़ने का काम कर रहा है हमारा कारक। समझ गए? अब कारक के 8 भेद होते हैं, लिख लीजिए। कारक के 8 भेद होते हैं या 8 प्रकार होते हैं। 8 भेद लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। पहला भेद है हमारा कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक। ठीक है। चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है अपदान कारक। ठीक है। छठा है अधिकरण कारक। छठा क्या है? अधिकरण कारक। सातवां हो जाता है हमारा संबोधन कारक और आठवां हो जाता है संबंध कारक। ठीक है। तो ये हमारे 8 कारक हैं। नोट कर लीजिएगा, कॉपी पेन है तो भाई नोट करो यार। ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं। तो अगला यहाँ पे देखते हैं, तो कर्ता ने ये चिन्ह है। ठीक है। कारक चिन्ह होते हैं, कर्ता का चिन्ह है ने, यानी कि जहाँ पर भी ने का प्रयोग हो तो समझ लीजिए वो कर्ता कारक है। यहाँ पे किस प्रकार के कारक का प्रयोग किया गया है? कर्ता कारक। जैसे राम ने खाना खाया, तो यहाँ पे कौन सा कारक है? ने कारक। ने क्या है? कर्ता कारक है। चिन्ह आपको याद करना पड़ेगा। कैसे? ऐसा याद कीजिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को अपदान से, ठीक है, अधिकरण में पर, संबोधन है संबंध का की के। ठीक है। ऐसा याद करना है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अधिकरण में पर, संबोधन है, इसको संबोधन को लास्ट में कर दीजिएगा, अरे। ठीक है। तो कारक क्या है? संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ जो संबंध दर्शाता है वाक्य में या संबंध को जोड़ता है उसी को कारक बोलते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह, कर्म कारक का चिन्ह याद कर लीजिए। अब एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, बगल में एग्जाम्पल है कि उसने किताब को पढ़ा। तो उसने किताब को पढ़ा, उसने क्या है? सर्वनाम है। किताब क्या है? संज्ञा है। ठीक है। पढ़ा क्या है? क्रिया है। पढ़ने का काम हो रहा है जी। तो कौन जोड़ने का काम कर रहा है? को। तो ये क्या है? हमारा सर्वनाम है। लेकिन कैसा सर्वनाम है? कर्म। कौन सा सर्वनाम है? कर्म कारक है। सॉरी, कौन सा कारक है? कर्म कारक। ठीक है। उसने किताब को पढ़ा, तो यहाँ पे कारक चिन्ह हमारा को है। ठीक है। कर्म कारक। फिर है वह चाकू से काटता है, तो किससे काटता है? चाकू से क्या है? हमारा करण कारक। ठीक है। फिर हमारा गुरु को दान दिया, किसको दिया? गुरु को। क्या आ रहा है? को। तो को का है साइन है संप्रदान कारक। ये आपको याद करना पड़ेगा, दूसरा उपाय नहीं है। याद करने के लिए क्या कीजिएगा? सुबह को एक बार रिपीट मारिएगा। सबसे पहले उठ के, टॉयलेट भी नहीं जाना है, सबसे पहले उठ के एक बार चाहे टॉयलेट जा लीजिए, उसके बाद सबसे पहले उठो, टॉयलेट जाओ, क्योंकि उठने के बाद सबसे पहला काम वही करते हैं हर कोई। ठीक है। ह्यूमन नेचर में वही है। उसके बाद आपको सबसे पहले टॉयलेट या वॉशरूम जहाँ जाना चाहिए, सेकेंड काम आप कान खोज लीजिए कि हमें कारक चिन्ह को याद करना है। ठीक है। 10 मिनट दो यार, 10 मिनट, ज़्यादा नहीं। ठीक है। याद हो जाएगा। सुबह को सो के उठ के 2 बार आप रिपीट कीजिए, 2 बार, ज़्यादा नहीं, 2 बार। रात को सोने से पहले एक बार लिख लीजिएगा और सुबह को रिपीट कीजिएगा। मैं दावा लेता हूँ, गारंटी देता हूँ, याद हो जाएगा 1 सप्ताह तक। उसके बाद फिर रिवीजन कीजिएगा तो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। नहीं रिवीजन कीजिएगा तो सब भूल जाइएगा। ठीक है। जो करना है बाद में भूलिएगा, चाहे जो कीजिएगा, अभी कम से कम एग्जाम भर याद कर लीजिए। ठीक है। संप्रदान को। ठीक है। गुरु को दान दिया, तो यहाँ पे को है हमारा संप्रदान कारक, से है कारक, में है कारक। कौन सा है? तो याद करना पड़ेगा चिन्ह सब। अधिकरण में। ठीक है। अपदान कारक में आता है से। तो मैंने याद किया है, कब याद किया मालूम? मैं जब सीजीएल का तैयारी कर रहा था। हालांकि झारखंड में सीजीएल का हाल आप सभी को मालूम है। ठीक है। सीजीएल में कौन कौन सा पोस्ट होता है जाने क्या? चलिए बता देते हैं। एक होता है सबसे बड़ा पोस्ट ASO, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ये कहाँ होता है मालूम है? यह होता है झारखंड मंत्रालय में बैठता है। झारखंड सचिवालय जहाँ पे बोलते हैं, झारखंड विधानसभा बोलते हैं, वहाँ पे यह बैठता है। ठीक है। और ये सप्ताह में मात्र 5 दिन काम करता है। और इसको सैलरी कितना मिलता है मालूम है? स्टार्टिंग सैलरी 74,800 रुपया।
5 दिन काम करो, रांची में रहो, 74,800 रुपया उठाओ। ऑफिस में जाके बैठता है और ये नोटिंग और ड्राफ्टिंग का काम करता है, ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है। लेवल 7 का पोस्ट होता है। लेकिन इतनी कितना भी नंबर लेते आइए, मैं 100 में 97 लाया था रीजनल लैंग्वेज में, और सेकंड पेपर में लाया था 65। नहीं हुआ यार, सेटिंग हो गया तो कहाँ से होगा, अभी केस चल रहा है इस पर। इसके बाद CI का पोस्ट होता है। CI मतलब समझते हैं, CI सर्कल इंस्पेक्टर बोलते हैं। ये कौन सा पोस्ट है, तो CO का नाम तो हर कोई जाने होंगे, सर्कल ऑफिसर। CO जो बोलते हैं ना, BDO CO, तो CO से एक स्टेप नीचे का पोस्ट है CI सर्कल इंस्पेक्टर, ठीक है। जो आपके गांव में जो आता है ना कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी, उससे ऊपर का पोस्ट होता है। राजस्व कर्मचारी से आदमी प्रमोट होकर प्रमोशन पाके CI बनता है, और यहाँ पे आप CI डायरेक्ट बनिएगा। इसका सैलरी होता है 55,000 रुपया, ठीक है। CI, चलिए ये सब नहीं मालूम नहीं। टोटल वैकेंसी था झारखंड CGL में 2021 को सीट था, और भरने वालों की संख्या था 6.5 लाख, ठीक है। हालांकि जो भी हो, जितना भी सीट हो, लेकिन फेयर एग्ज़ाम नहीं हुआ, एग्ज़ाम में चोरी चला खूब, और इसके कारण झारखंड के बच्चे परेशान हो गए। और यह कब का वैकेंसी मालूम है, 2015 से वैकेंसी का एग्ज़ाम हो रहा है और पेपर लीक हो रहा है। 2025 आ गया, अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। मैं तो 22 में फॉर्म भरा था, ठीक है, 22 में मैंने फॉर्म भरा था, लेकिन ये वैकेंसी 2015 से डिले होके आते जा रहा है, समझ सकते हैं आप। बोलिएगा मैं तैयारी ये नहीं करूँगा। 2015 का वैकेंसी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, मतलब एक ही वो फॉर्म को समझ रहे 10 साल से लटका के रखा है। मैं तो हालांकि, और हर बार मतलब आता है तो हर बार फिर नया बच्चा भरता है, उसी को रीओपन कर देता है। चलिए, ये एक्स्ट्रा नॉलेज था जो मैंने आपको दिया है। चलिए ठीक है, ज़मीन बारी के बारे में थोड़ा सा आप लोग जानकारी रखिए भाई लोग, नहीं तो बोलेगा यार क्या पढ़ रहा लिख रहा है, ठीक है। संबोधन कारक है, फिर संबंध कारक आता है। संबंध में हम लोग नाता जोड़ते हैं, जैसे राम का घर, किसका घर, न राम का, ठीक है। तो इसको याद करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ में जो मैंने अभी बोला उसको ध्यान दीजिएगा, ज़मीन बारे के बारे में आपको लोग जानकारी रखिए, ठीक है। जब कोई ज़मीन खरीदते हैं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, अगर कोई ज़मीन खरीदता है तो आपको रजिस्ट्री कराना चाहिए, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं दाखिल खारिज करना, ठीक है। चलिए अभी नहीं बोलूँगा ज़्यादा, नहीं तो बोलिएगा कि आप लाइन से भटक गए हैं, लेकिन लाइन से भटकना भी ज़रूरी है, ठीक है। आउट ऑफ नॉलेज मिलना बहुत ज़रूरी है बॉस, नहीं तो फिर इस सब किताबी ज्ञान पढ़ के कुछ काम नहीं आएगा। जो एक्चुअल ज्ञान है उससे भाग जाइएगा तो ज़मीन बारी लूट लेगा भाई बंधु लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। संधि किसे कहते हैं, संधि, अरे नहीं मालूम है यार, जब शादी होता है तो लड़का का बाप और लड़की के बाप संधि कहलाते हैं, ठीक है। और उनकी माँ सब समधिन कहलाते हैं। हाँ, कुछ उसी तरह से उसमें क्या होता है, दो लोगों का मेल होता है, दो लोगों के मेल से बने व्यक्ति को संधि कहते हैं, ठीक है, या संबंध को संधि कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, दो वर्णों के मेल से, ठीक है, दो वर्णों का मेल होता है यहाँ पे, और वहाँ पे लोगों का मेल होता है, ठीक है, सेम चीज़ है। दो वर्णों का मेल, क्या कीजिएगा, वर्ण लिख लीजिए, वर्ण लिख लीजिए, ठीक है। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसी को संधि बोलते हैं, ठीक है। एकदम आसान शब्द में दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसी को संधि बोलते हैं, ठीक है। दो वर्ण मिल के जो नया शब्द बनता है, ठीक है, उसी को संधि बोलते हैं। और संधि जो परिवर्तन होता है उसको विकार बोला जाता है, कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को संधि बोलते हैं। और विकार का मतलब होता है परिवर्तन, यानी कि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसी को संधि बोलते हैं, ठीक है। समझ गए संधि क्या है, कि जब दो शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं और उनमें जो है ध्वनियों का परिवर्तन होता है उसी को संधि बोलते हैं, ठीक है। दो शब्द जब जुड़ता है तो एक नया शब्द बनता है, यानी कि शब्द में परिवर्तन होता है, यानी कि उसी को बोलते हैं विकार उत्पन्न होता है, ठीक है, उसी को संधि बोलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3। आप लोग लगता है नहीं समझे। दो शब्दों के मेल से जो परिवर्तन होता है और नया शब्द बनता है उसी को संधि बोलते हैं, ठीक है। अब आप लोग लिख लीजिए, इससे ज़्यादा एनर्जी नहीं है मेरे पास। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये संधि के 3 गो भेद है। कितना, 3 गो। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। कौन कौन, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यार चक्कर देने लगा रे भाई, इतना बोल बोल के। खाना भी एक बार खाया हूँ, जाके आम खाऊंगा, आम खाएंगे, ठीक है। चलिए, राम
जोड़ ईश्वर। राम क्या है हमारा एक शब्द है, ईश्वर एक शब्द है, ठीक है। इन दोनों के मेल से हमारा क्या होता है, तो एक नया शब्द बनता है रामेश्वर, ठीक है। और वर्थ में परिवर्तन हो जाता है, तो इसी को तो संधि बोलते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसी को संधि बोलते हैं, ठीक है। तो बोलिएगा यहाँ पे शब्द जुड़ रहा है तो फिर वर्ण काहे बोलते हैं, वर्ण स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण होता है ना जी, तो यहाँ पे हमारा ये वर्णों का ही मेल होता है, ठीक है। स्वर्ण और व्यंजन मिल के ही बनता है ये लोग, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको वर्ण बोलते हैं रामेश्वर। रामेश्वर मिलने से परिवर्तन हो गया, समझ गए। फिर है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या होता है कि व्यंजन वर्ण मिलते हैं। आपको मालूम है क ख मतलब अ आ जितना भी है ये आपका स्वर संधि है, स्वर वर्ण है, आपको मालूम है ना, इंग्लिश में बोलते हैं वोवेल। स्वर वर्ण है अ क अ आ हर्षई दुर्गई जितना है ये सभी आपका स्वर वर्ण, और क ख जो है उसको हम लोग व्यंजन वर्ण बोलते हैं। क ख ग घ ये सब क्या है, व्यंजन वर्ण है, ठीक है, व्यंजन वर्ण। तो देखिए यहाँ पे स्वर वर्ण में स्वर आया है, कैसे कहाँ स्वर आया है, यहाँ पे देखिए ई, ये तो क्या है स्वर्ण है ना जी। यहाँ पे देखिए व्यंजन आएगा, यहाँ पे ई आ नहीं, क ख में से आएगा, क से गिया तक, और इसमें अ से लेकर इया तक, ठीक है। कोई भी एक जुड़ेगा, अगर अ आ का शब्द जुड़ रहा है सबसे पहला वर्ड जो देखिएगा ई यहाँ पे जुड़ रहा है। अगर ये अ आ का शब्द जुड़ा हुआ रहेगा, जैसे अ रहेगा आ रहेगा हर्षई दुर्गई हर्षौ दुर्गौ कुछ भी रहे अ आ वाला, तो इसका मतलब वह स्वर संधि है। अगर अ आ नहीं रहे क ख ग घ रहे लास्ट में, जैसे यहाँ पे में है तो में क्या है क ख ग घ में आता है ये, तो ये हमारा व्यंजन हो गया, ठीक है, व्यंजन संधि, समझ गए। इसमें व्यंजन वर्ण मिलते हैं, उसमें स्वर वर्ण मिलते हैं। जैसे सत्य जोड़ मेव, तो कुल मतलब क्या होता है सत्यमेव। एक गाना भी आया था सत्यमेव सत्यमेव जयते, आमिर खान का एपिसोड चलता था, ठीक है। आगे देखते हैं विसर्ग वर्ण क्या है, तो हम लोग विसर्ग देते हैं जब दो को चिन्ह रहे, ठीक है, तो उसको विसर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ शब्द में जुड़ा हुआ दो को चिन्ह रहेगा, ठीक है, रेशियो का साइन रहता है यानी कि अनुपात का साइन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं, ठीक है, विसर्ग संधि, समझ गए। स्वर संधि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का पहचान। अब विसर्ग संधि का उदाहरण जैसे दुख जोर हरण, दुख हरण, ठीक है। बाप रे दर्द करने लगा रे यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है हमारा, समास। समास क्या है, समास का मतलब होता है छोटा रूप, क्या होता है छोटा रूप, ठीक है, या संक्षिप्त, ठीक है। समास क्या है ये समझिए। दो शब्दों से जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाते हैं और उसमें कुछ शब्द छूट जाते हैं तो उसे समास कहता है, ठीक है। समास क्या है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता है, उसी को समास बोलते हैं। आप बोलिएगा यहाँ पर भी तो वही हो रहा था, यहाँ पर भी तो दो शब्द मिल के एक नया शब्द बन रहा है, लेकिन ध्यान रखिए मैंने क्या बोला था, यहाँ पे दो गो वर्ण मिलता है, संधि वर्णों का मिलन है, ठीक है। मतलब यहाँ पे छोटा बच्चा मिलता है, निब्बा निब्बी मिलते हैं इसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्लस ये मिल गया, ठीक है, तो ये संधि बन गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो गो वर्ड मिलता है, वर्ड माने इसको हम ले लेते हैं कि यहाँ पे हस्बैंड एंड यहाँ पे वाइफ का मिलन होता है, तो ये क्या बन जाता है, इसको नाम दीजिएगा आप समास, ठीक है। समास थोड़ा सा बड़ा होता है, यहाँ पे वर्णों का मिलन होता है, यहाँ पे शब्दों का मिलन होता है, ठीक है। आप जैसे समझे समझ सकते हैं। चलिए, तो दो शब्दों के मेल से, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब एक नया शब्द बनता है तो उसमें क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं, ठीक है। उसमें परिवर्तन हो या ना हो उसको मालूम नहीं, लेकिन इसमें नया शब्द जो बनेगा उसको समास बोलेंगे, ठीक है। अब बात आता है समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 गो भेद होता है समास का, कई गो 6 गो, ठीक है। कौन कौन नोट कीजिएगा। पहला है द्वंद्व समास, ठीक है, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है द्विगु समास, ठीक है, चौथा है हमारा बहुव्रीहि समास, और पांचवा है हमारा अव्यय भाव समास, और छठा कहाँ गया जी, 6 गो होगा यार, तत्पुरुष, अच्छा ये को नहीं दिया ना, सॉरी भूल गया मैं, छठा लिख लीजिएगा कर्मधारय समास, ठीक है, कर्मधारय,
कर्मधारय, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। ठीक है, मैं भूल गया। बाप रे, माथा दर्द करने लगा यार। क्या है ना कि मेरा लो बीपी हो जाता है यार। चलिए, और लो बीपी में आदमी को चक्कर देने लगता है। तो हमारा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है कि लड़ने का काम होता है लगभग। ठीक है, लड़ाई झगड़ा जैसा बात हो जाता है, मतलब ना माँ, और उसमें बड़ा छोटा का कोई पहचान नहीं होगा, दोनों सेम रहेगा। द्वंद्व समास में क्या है, पहचान क्या है कि जिसके दोनों पद समान हो। ठीक है, दोनों पद समास हो और दोनों पदों के बीच में द्वंद्व होता है। ठीक है, जैसे न राम बड़ा ना लक्ष्मण, ठीक है, ना दिन बड़ा ना रात, और इनके बीच में अक्सर जब भी द्वंद्व समास रहेगा तो डैश का साइन लगता है। ठीक है, दिन बड़ा ना रात, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ठीक है, तो ना दिन बड़ा ना रात, ना सूर्य बड़ा ना चांद। ठीक है, ना माँ बड़ी ना बाप, कौन बड़ा है, दोनों सेम है यार। ठीक है, तो द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों बराबर लोगों में कंपेयर किया जाता है। द्वंद्व समास क्या है, दो समान लोगों में कंपेयरन होता है इसमें। ठीक है, यानी कि जिस समास के दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तत्पुरुष समास नहीं, पहले जो आसान आसान सब है उसको मैं समझाता हूँ। द्वंद्व समझ गए कि दोनों पद जिसमें समान होता है। द्विगु समास क्या है, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो। ठीक है, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो। जैसे यहाँ पे लिखा है पंचवटी, तो पंच पंच मतलब क्या होता है, पाँच होता है ना जी। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे त्रिकालदर्शी, यानी कि त्रि मतलब तीनों काल को देखने वाला, तीन, तीन तो हमारा क्या है, संख्या है, तो त्रिकालदर्शी। ठीक है, इसके अलावा और मैं उदाहरण दे सकता हूँ कि जैसे चौमासा। ठीक है, चौमासा यानी कि चार मासों का समूह। ठीक है, तो ये भी क्या है, हमारा द्विगु समास है। ठीक है, दौराहा, दुराहा होता है ना, चौराहा, दुराहा, चौराहा। ठीक है, दौराहा या चौराहा। ठीक है, ये क्या है, जहाँ पे संख्या का प्रयोग होता है वहाँ पे उसको हम लोग द्विगु समास बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। जैसे पंचवटी, पांच वृक्षों वट वृक्षों वाला समूह को पंचवटी बोला जाता है, हालांकि बहुत कम मिलेगा आपको ऐसा जगह। उसके बाद क्या है, तो बहुब्रीहि समास। ठीक है, जिसमें अक्सर जो है पूरा आपका, यार थक गया हूँ सॉरी, चक्कर जैसा कुछ आ रहा है, क्लास भी नहीं ले पाऊँगा। बाकी मैं समास का एक डिटेल वीडियो लिया हूँ, इसको आप देख लीजिए, आप समझ में आ जाएगा। ये वीडियो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, और मुहावरा टॉपिक है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और जिनको पेमेंट करना है 10 रुपीज़ आप पे कर सकते हैं। चलिए, मैं समास का वीडियो दे रहा हूँ, एंड स्क्रीन में देख लीजिएगा। ओके, बाय।